बिहार पुलिस की नई वैकेंसी आ गई। लो जी, अपडेट आ गया कि बिहार पुलिस के नई वैकेंसी आपके साथ कल से ही स्टार्ट हो जाएगी और नोटिस बिल्कुल आज ही जारी हुआ है। मैं बता दूं कि नोटिस में बिल्कुल कंप्लीट बताया गया है कि जो आपका स्टार्ट डेट है जो कल से ही स्टार्ट यानी 13 तारीख से ही स्टार्ट होने वाली है। और इसका लास्ट जो डेट है आपका, जो इसका लास्ट डेट है आपको मैं कंप्लीट ये बता दूं कि जो इसका लास्ट डेट है आपको 14 दिसंबर 2020 तक का इसका लास्ट डेट है। और इसका मैं बता दूं कि इसका वैकेंसी का पूरा प्रोसेस है आपका 8415 वैकेंसी जो निकाली गई है। और इसका योग्यता है आपका इंटर पास स्टूडेंट सभी मेल और फीमेल के लिए ये बहाली निकाली गई है। तो चलिए मैं आपको ये प्रोसेस में आप कंप्लीट बताने के बाद मैं आपके आगे कुछ बता देता हूँ जो आपको प्रोसेस बिल्कुल कंप्लीट पता लग सके। सबसे पहले आना है आपको इस वेबसाइट पे, और इस वेबसाइट पे आने के बाद में मैं दिखा देता हूँ, ये वाला वेबसाइट है आपका। इस वेबसाइट पे आने के बाद में बिहार पुलिस कांस्टेबल जो आपका लिखा हुआ है इसी पे आपको सिंपल क्लिक करना है। जैसे मैं बता दूं, यहाँ पे क्लिक करते हैं जैसे ही तो आपको इस तरीके से पेज खुल कर आती है। आप किसी भी वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, resultbharat.com है, आप चाहे तो सरकारी रिजल्ट या जॉब फास्ट लर्न पे किसी पे भी आप देख पाएंगे। जैसे कि मैं बता दूं कि यहाँ पे पेमेंट की बात करूँ तो BC और EWS का जो पेमेंट है आपका, ये बिल्कुल आपको पेमेंट है आपको पता ही होगा पहले से ही। जो आपको पेमेंट जो इतना ले रहा था पहले से ही आपका पेमेंट 450 रुपये यहाँ पे पेमेंट लग रहा है। और ST के लिए मैं बता दूं कि आपको 112 रुपये पेमेंट लग रहा है ST और ST के लिए। और इसके बाद में आपको और बता दूं डिटेल से कि जबकि आप जाते हैं कि यहाँ पे आपको एज जो हो, एज 1/8/2020 तक आपको 18 वर्ष हो जाना चाहिए। यदि आपका 1/8/2020 तक 18 वर्ष नहीं होता है तो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। मैं ये भी बता दूं कि आपको मैट्रिक के हिसाब से आपको एज को कैलकुलेट किया जाएगा। आप जब 10th पास होंगे और उस पर जो एज लिखा होगा उसी के हिसाब से आपको एज कैलकुलेट करना है, अन्यथा आप उसी के हिसाब से एज कैलकुलेट नहीं करते हैं तो इसके लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो आपको नोटिफिकेशन में आपको हम दिखाने वाले भी हैं। और इसके बाद मैं भी बता दूं कि यहाँ पे एज रिलेशन जो दिया गया है आपको 25 वर्ष, 27 वर्ष और 30 वर्ष। इसके अकॉर्डिंग मैं बता दूं कि OBC और EBC फीमेल कैंडिडेट के लिए आपको बता दूं कि 28 वर्ष तक एज आपको लास्टली दिया गया है। आपको 13 नवंबर से आपको फॉर्म स्टार्ट होगा और 14 दिसंबर तक इसका लास्ट डेट है। और मैं आगे चल के आपको ये भी दिखा देता हूँ कि जैसे कि आपको आगे मैं ये भी दिखाने का प्रयास करूँगा कि जैसे आपको जाना है, जैसे आगे चलते हैं हम इस फॉर्म को अंदर। जैसे मैं आगे चलता हूँ तो यहाँ पे पूरा आपको बताया गया है कि 8415 वैकेंसी जो निकाली गई है ये अलग अलग कैटेगरी वाइज कैटेगरी निकाली गई है। जैसे कि यहाँ पे मैं बता दूं कि जनरल कैटेगरी के लिए आपको 3489 है, जैसे आप यहाँ पे देख पाएंगे। और इसके बाद में ये चीज़ आपका पूरा लिस्ट लिखा रहेगा किस जिले में कितनी वैकेंसी निकाली गई यहाँ पे आप देख पाएंगे। और यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ पे मेल कैंडिडेट के लिए आपको 1600 किलोमीटर 6 मिनट में दौड़ना है। और हाई जंप की बात करें 4 फीट। और यहाँ पे जनरल और BC कैंडिडेट के लिए 165, ये आपका क्या हो गया, हाई हो गया। इसके बाद में EBC के लिए इतना है, ST के लिए 160 cm है। और ये बता दूं आपका हाइट मतलब कि लंबाई आपका होना चाहिए। और इसके बाद में चेस्ट की बात करें तो आपको 81 cm होना चाहिए। और 5 cm फुलाने के बाद में 86 cm हो जाना चाहिए। इसके बाद में ST और ST के लिए बात करें तो 79, और इसको फुलाने के बाद में 84 हो जाना चाहिए। और गोला फेंक की बात करें तो गोला फेंक आपको 16 पाउंड यानी 16 फीट का गोला फेंकना होगा। और फीमेल कैंडिडेट के लिए बात करें तो 1 किलोमीटर 5 मिनट में आपको दौड़ना है। और इसके हाई जंप की बात करें तो 3 फीट आपको हाई जंप रहेगा। यहाँ पे ऑल कैटेगरी जितने भी फीमेल रहेंगी उनको सब कैटेगरी के लिए आप बता दूँ आपको कि सभी कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पे 155 सेंटीमीटर की आपको ये हाइट रह जाएगा। और यहाँ पे चेस्ट की कोई नहीं लिखा गया, यानी कि चेस्ट की कोई आपको मापदंड कर दिया गया है, आपका चेस्ट नहीं लिया जाएगा। और इसके बाद 12 फीट आपका ये आपको गोला फेंकना होगा। ये चीज़ आप बचना नहीं होगा, आपको गोला फेंकना ही पड़ेगा मेल कैंडिडेट के लड़कियों के लिए, फीमेल कैंडिडेट लड़कियों के लिए। और ये भी बता दूं कि आपको इसमें डॉक्यूमेंट भी लगने वाला है, तो आपका मोबाइल नंबर, ईमेल ID और फोटो लगेगा। और इसके बाद में सिग्नेचर लगेगा और मैट्रिक इंटर का मार्कशीट आपको लगता ही लगता है। फाइनली बात बता दूं कि यहाँ पे सैलरी की भी बातें की गई है जो आप देख पाएंगे। तो चलिए मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे आप जैसे ही आप लिंक एक्टिवेट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे 13 तारीख से लिंक एक्टिवेट करता है तो ये लिंक पूर्ण रूप से खुलेगा नहीं, क्योंकि इसके अपडेट एरर मारेगा, क्योंकि इसका डेट अभी पूरा नहीं हुआ है। तो चलिए इसका नोटिफिकेशन के बारे में बता देते हैं कि नोटिफिकेशन आपको किस तरीके से करना है। यहाँ पे नोटिफिकेशन पर जैसे ही जाते हैं तो आपको इस तरीके से फॉर्म को खुलकर आता है।
जैसे कि आप फॉर्म को देख पाएंगे। यहाँ पे मैं आपको ये भी जानकारी दे दूँ कि जब तक कि ये फॉर्म आपको सबमिट करने से पहले आपको ये भी जानकारी होता है कि इसमें कोई भी सुधार नहीं किया जाता है। और मैं ये भी आपको कंप्लीट बता देता हूँ कि जब यहाँ पे आते हैं तो आपको जूम करके थोड़ा मैं दिखा दूँ कैसे ये क्या है। यहाँ पे जैसे ही आप थोड़ा सा जूम करते हैं तो आपको ये दिखाने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे अपना पढ़ सकते हैं। और इसके बाद में मैं आपको जो भी जानकारी देता हूँ इतना आपको पचरा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सिंपल तरीके से और अच्छे तरीके से मैं बता रहा हूँ। जैसे कि मैं सारा इसका मैं पढ़ चुका हूँ, क्या क्या आपको क्राइटेरिया इसमें दिया गया है। जैसे कि मैं बता दूँ कि यहाँ पे 13 तारीख से आपको कल से ही 13/11/2020 यानी कि कल से ही आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। और इसके बाद मैं बता दूं कि वैकेंसी की बात करूं तो 8,415 वैकेंसी निकाली गई है। इसमें 8,415 वैकेंसी निकाली गई है। और इसके बाद में मैं और चलता हूं आगे की। इसके बाद में मैं बता दूं कि इसको आगे चलिए, आगे मैं आपको दिखा देता हूं। इसमें दिखाने के बाद में आपको आगे मैं निकाल के दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आगे चलते हैं इसके बारे में। और ये वैकेंसी आपको मैं बता दूं कि ये वैकेंसी कौन इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। आप यहाँ पे 12th पास रहेंगे तभी आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे 12th पास रहेंगे तभी इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे, अन्यथा इसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। और इसके बाद में एज रिलेशन की बात करें तो एज रिलेशन मैं बात करता हूँ। चलिए एज रिलेशन की बात करें तो यदि आप सामान्य कैटेगरी से आते हैं तो 18 से 25 वर्ष होना चाहिए। और यदि आप BC और ST के लिए आते हैं, जिससे मान लीजिए BC1 में आते हैं तो 18 से 27 वर्ष। और या लड़की हो BC1 या BC2 में आती है तो 18 से 28 वर्ष का आपको होता है। एज रिलेशन 5 वर्ष छूट होता है, ये भी मैं बता दूँ आपको। जबकि ये भी आपको कंप्लीट मैं बता देता हूँ कि ST और ST के लिए 18 से 30 वर्ष तक का होता है। जबकि यही चीज़ आपको पूरा इसमें दिखाया गया है। वीडियो लंबा ना होते हुए आपको पूरा मैं कंप्लीट में ये बताने का प्रयास भी कर रहा हूँ। और इसके बाद में मैं ये भी आपको जानकारी दे दूँ कि सभी कोटि के लिए 5 वर्ष तक की छूट भी दी जाती है। और इसके बाद में मैट्रिक के आधार पे आपको इसमें एज रिलेशन के आधार पे इसको फॉर्म को अप्लाई किया जाता है। और इसमें ऊंचाई की बात करें तो यदि आप सामान्य कैटेगरी या OBC लिए हैं तो 165 cm आपका ऊंचाई होना चाहिए, यानी 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके बाद में BC और EBC की बात करें तो 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, पुरुषों के लिए है। SC ST की बात करें पुरुषों के लिए तो 160 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए होना चाहिए। और इसके बाद में सभी महिलाओं के लिए मैं बात करूँ, सभी महिलाओं के लिए यदि मान लीजिए किसी भी कैटेगरी से हो, आप महिला है तो 155 सेंटीमीटर आपका ये ऊंचाई होने वाला है। इसके बाद में सीना की बात करें तो सीना पहले आपको बता चुका हूँ ये सब की पूरा डिटेल में। और इसके बाद मैं ये भी बता दूँ कि आपको ये पूरा वैकेंसी आपको ये पेमेंट के हिसाब से होगा। जैसे आपको पेमेंट भी ले रहा है इसमें, जबकि ये मैं महिलाओं के लिए कोई सीमा की ज़रूरत नहीं है, मतलब इसमें सीमा नहीं ले रहा है, सीमा की मापदंड है इसमें। और इसके मैं बता दूं कि जैसे कि आप इस PDF को आप यदि पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, या तो फिर इसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको डाउनलोड करके फाइनली पढ़ पाएंगे। तो इसके लिए कैसा लगा वीडियो को जरूर बताइए। और इसके बाद में जैसे ही ये कल से अप्लाई होता है तो मैं ये भी बता दूंगा आपकी उसको कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। यदि अच्छा लगा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा के अपने लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन भी अपडेट कर दीजिए। इसके बाद ये बता दूं कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो शेयर भी कर सकते हैं।